क्या बात है कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले इस तरह की चीज़ होना। आपको पता है कि भारत की हुकूमत अमेरिका से कंटिन्यूअसली इस बात के ऊपर बात कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान खुद बहुत अपने मौत जो है ना मर जाएगा, और उनको पता था कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बांग्लादेश जो है ना ऊपर जा रहा है, इसकी इकानमी जो है ना बूस्टअप हो रही है और ये यूरोपियन कंट्री के साथ, बाकी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे। मीन्स के जो नरेंद्र मोदी के पास थोड़ी टफ लाइन लेंगे वो अमेरिका के साथ लुकिंग के इस इशू के बाद। कि पाकिस्तान जो है वो सर आईएमएफ के गिड्डे गोडे पकड़ के हर साल मतलब कि उनसे कहता है कि भाई मुझे कुछ दो जिससे मैं सरवाइव करूं। आज $7 बिलियन ले लिए और पाकिस्तान आईएमएफ के पास जाने वाला सबसे ज्यादा बाहर जाने वाला मुल्क बन गया। अफगान जो डिप्लोमेट थे, वो मजे की बात सुने तार साहब, वो जो अफगान डिप्लोमेट सो कॉल्ड है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही कोई नहीं है, वो हमारे डिप्लोमेट बने हुए हैं, वो जाली डिप्लोमेट थे। आप इमेजिन करें, जो जाली डिप्लोमेट, और हमारी हुकूमत को पता ही कोई नहीं। आज पता चला जब उनके सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले। अब बांग्लादेश का खेल बिगाड़ने के लिए भारत का पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा प्रोविंस उत्तर प्रदेश मैदान में आ गया। उत्तर प्रदेश अब बिगाड़ेगा बांग्लादेश का खेल। मुझे ये पता है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को आना चाहिए था इन हालात के अंदर, जब मुल्क जल रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ, दहशतगर्दी के साथ, और उसके बाद आपके जो हालात हैं, लोग सुबह गवर्नमेंट वाले घर से निकलते हैं, कोई पता नहीं शाम तक उन्होंने एमएनए रहना भी है कि नहीं रहना, जो हालात आपके चल रहे हैं। जहाँ तक मुझे समझ आती है, ठीक है जी, हमें तो पैदा ही इसीलिए किए गए कि हम दूसरे के पास जाके मिन्नतें करें और काम करें। ऐसा क्यों? ठीक है जी, जब आपकी ऊपर की नस्ल बैठी हुई है, ठीक है जी, जो ऊपर वहाँ पे बैठे हुए लोग आपको जो है मतलब जो ले डाउन करवा रहे लोगों के सामने। जस्टिफाई किया ही नहीं है पाकिस्तान को, आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है। सब दुख मेरे जैसे लोगों के अलमियात, उनके दुख ही है कि आपने पाकिस्तान को बनाया ही नहीं। आपने एक लूटने का एक ग्रुप इकट्ठा किया है। चाहे जिस तरह हिस्टोरियन लिखते हैं कि जिम्मेदारों ने अपनी जमीनें बचाई, जो लैंड लॉर्ड थे उन्होंने जमीनें बचाने के लिए पाकिस्तान बनाया था, क्योंकि दूसरी साइड पे जो नेहरू साहब थे वो लैंड रिफॉर्म करके थे। वो है बेनिफिट, जो बेनिफिशियरी जो है ना वो इंडिया है। अच्छा। वो कैसे बेनिफिशियरी है? क्योंकि उधर जो है ना स्टूडेंट सड़कों पे आए, सड़कों के नारे लग रहे, स्ट्रीट में जो है ना प्रोटेस्ट चल रहे। जब भी किसी मुल्क में प्रोटेस्ट चल रहे, मुजाहमती तहरीक चल रहे, तो उसकी वजह से उसकी इकानमी जो है ना वो बर्बाद हो जाती है। कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले इस तरह की चीज होना। आपको पता है कि भारत की हुकूमत अमेरिका से कंटिन्यूअसली इस बात के ऊपर बात कर रही है कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी वैंडलिज्म के हवाले से बात कर रही है। वेस्ट कोस्ट में भी हुआ है, ये ईस्ट कोस्ट में भी वाकयात हो रहे हैं। तो इट मीन्स के जो नरेंद्र मोदी के पास थोड़ी टफ लाइन लेंगे वो अमेरिका के साथ लुकिंग के इस इशू के बाद। दूसरा तार साहब, पाकिस्तान में भी आपको पता है कि वो अफगान जो डिप्लोमेट थे, वो मजे की बात सुने तार साहब, वो जो अफगान डिप्लोमेट सो कॉल्ड है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही कोई नहीं है, वो हमारे डिप्लोमेट बने हुए हैं, वो जाली डिप्लोमेट थे। आप इमेजिन करें, जो जाली डिप्लोमेट, और हमारी हुकूमत को पता ही कोई नहीं। आज पता चला जब उनके सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले, तो वो तो इधर पता नहीं यूएन के खाते में रह रहे थे और जाली डिप्लोमेट है, और हम उनको जो है ट्रीट कर रहे हैं। तो आज उन्होंने वो तराने के ऊपर वो खड़े ही नहीं हुए तार साहब। वो कहते हैं कि तराने के अंदर क्योंकि म्यूजिक था तो इसलिए हम जो है वो खड़े नहीं होते, तो हम म्यूजिक को वो नहीं करते। तार साहब, ये क्या हो रहा है? और सुनने में आ रहा है कि मोदी साहब सिर्फ 2 दिन के लिए आ रहे हैं अमेरिका, और हमारे प्यारे शहबाज शरीफ साहब 7 दिन के लिए आ रहे हैं। तार साहब, लगता है शहबाज शरीफ साहब के पास काफी बड़ा एजेंडा है, जो वो समझते हैं कि ज्यादा देर अमेरिका रहना चाहिए। कैसे देखते हैं? अगर देखें ना, आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हो, आप एक डेवलप्ड नेशन हो, आपको पैसों का कोई प्रॉब्लम तो रहना चाहिए, वेकेशन अच्छी जगह घूमना फिरना चाहिए मेरे ख्याल में, अगर इफ यू कैन अफोर्ड इट, मैटर ऑफ फैक्ट। आप मुझे ये पता है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को आना चाहिए था इन हालात के अंदर, जब मुल्क जल रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ, दहशतगर्दी के साथ, और उसके बाद आपके जो हालात हैं, लोग सुबह गवर्नमेंट वाले घर से निकलते हैं, कोई पता नहीं शाम तक उन्होंने एमएनए रहना भी है कि नहीं रहना, जो हालात आपके चल रहे हैं। कई रोजाना आपके कई जो तजिया निगार हैं वो रोजाना कहते हैं वी आर वेरी क्लोज टू द मार्शल लॉ, वी आर मुर्शिद पाक जेल से कह रहे हैं कि मार्शल लॉ है। वो कहते हैं हम जो हमारे, खासकर बात करूंगा, जो प्राइम मिनिस्टर 7 दिन के लिए आ रहे हैं, उनको वहां के मुर्शिद पाक फरमाते हैं ये तो 47 के वज़ीर-ए-आज़म है, फार्म 47 की पैदावार। तो अगर आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही नहीं है कौम का, तो आप 7 दिन के लिए आप आना, आपका जरूरी क्या है? आपका व्हाट यू कैन ब्रिंग टू यूनाइटेड नेशंस टू बिगिन विद, व्हाट यू ब्रिंग टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू बिगिन विद, what you offer to the world.
लोग आपको सुनेंगे तो क्या सुनेंगे, आप लोगों को बताएंगे तो क्या बताएंगे यूनाइटेड नेशंस। सबसे बड़ी बात तो ये है। चले कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल में अपने बड़े भाई से थोड़े शायद बेहतर होंगे। इनके बड़े भाई यहाँ पे 350 बंदों के साथ आते थे, 350 बंदों के साथ जी, मतलब अपने फोटोग्राफर साथ लेकर आते थे, अपने कुक साथ लेकर आते थे। जिस तरह मुगल चलते थे, शेरशाह सूरी जीडी रोड के ऊपर सफर करता था, इनके बड़े भाईजान इस तरह आते थे। चल कोई नहीं चीमा साहब, दर हकीकत मैं जिस तरह कहता हूं कि आपने जस्टिफाई किया ही नहीं है पाकिस्तान को, आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है। चीमा साहब, दुख मेरे जैसे लोगों के अलमियात, उनके दुख ही यही है कि आपने पाकिस्तान को बनाया ही नहीं। आपने एक लूटने का एक ग्रुप इकट्ठा किया है। चाहे जिस तरह हिस्टोरियन लिखते हैं कि जिमींदारों ने अपनी जमीनें बचाई, जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने जमीनें बचाने के लिए पाकिस्तान बनाया था, क्योंकि दूसरी साइड पे जो नेहरू साहब थे वो लैंड रिफॉर्म करना चाहते थे। आपका पाकिस्तान वाज नॉट बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी, इकोनॉमिक था, इकोनॉमी थी आपके। आप क्योंकि जो मुगलों के एजेंट थे, ब्रिटिश एजेंट भी थे, मुगलों के भी एजेंट थे। जो मुगलों के एजेंट थे जिन्होंने उनको बड़ी बड़ी रियासतें दी थी, जमीनें दी थी, ब्रिटिशों ने दी थी, उनको बचाने के लिए उन्होंने उन्हें कहा कि हमें अलग कंट्री चाहिए। देख लें आज भी। चीमा साहब, मैं हकीकत के साथ मैं बात करना चाहूंगा। आप देखें, कल आपके जो तरमीम हो रही थी, आज एक बड़े खूबसूरत एक एनालिस्ट ने कहा, उसने कहा मुफ्ती महमूद ने भी भुट्टो को हराया था, जिस तरह आज मौलाना फजलुर रहमान ने सिस्टम को गिरा दिया नीचे। उस टेबल के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपकी सेनेट की असेंबली, आपके सेनेट की बिल्डिंग के अंदर एक ऐसे टेबल के ऊपर उन्होंने एक रेप्लिका बनाए हैं लोगों के, जिन्होंने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था या बनाया था। आज उसी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के कब्जे और किल जो उसके उखाड़ रहे हैं लोग, वो उन्हीं लोगों के बच्चे हैं आज, जिसमें भुट्टो के बच्चे हैं, मुफ्ती महमूद के बच्चे हैं, दूसरे सब बच्चे। देखें, सितम जरीबी। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले भी वही, कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ने वाले भी। अंदाजा देखें जरा खूबसूरती है इस कंट्री की। चले चीमा साहब, फिर वो कहते हैं जो बोगे वही काटोगे। जो आपने बोया था, 7 लाख से 20 लाख लोगों को मारा था आपने, उससे आपने इन दोनों मुल्कों की फाउंडेशन रखी थी आपने। फिर जाहिर लोगों की बद्दुआओं के साथ जिस सफर का आगाज किया जाए, फिर उसका अंजाम आप खुद ही सोच लें। और फिर कोई हार्मनी नहीं है, कोई पीस नहीं है। मैं यहाँ थोड़े से कोट करना चाहूंगा, जैसा लोग मैंने कल भी जो आपका और मेरा एक ट्वीट जो वो वायरल भी हुआ भारत के अंदर, जो मैंने राहुल गांधी साहब को मैंने कहा कि यू आर ऑलमोस्ट शेमिंग द नेम ऑफ योर एंसेस्ट्री गांधी साहब। गांधी साहब की कई चीजों के साथ मुझे बड़ा प्यार है उनकी कई चीजों से, बिलखसूस इसलिए कि वो समझते थे कि उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान में रहूं पार्टीशन के बाद। उनकी ख्वाहिश थी कि बॉर्डर